Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए। यहाँ पर ना गाइस मैं सारे चैनल मैसेजेस लेने वाली हूँ। इस डेक से देखूंगी, एक हैंड रिटन डेक और है उससे देखूंगी, एंड ये वाला जो हमारा पिंक डेक है ना, इससे मैं देखने वाली हूँ। तो ये मैसेजेस मैं लूँगी जहाँ से हमें उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स हमें पता चलेंगे आपके पर्सन के, ठीक है। उनके डीप फीलिंग्स, डीप थॉट्स आपको लेकर के क्या हैं, जो कि हो सकता है उसमें से कुछ आपको उन्होंने बताए, हो सकता है कुछ ऐसे आए जो कि उन्होंने आपको कभी शेयर ही ना किए हो, ठीक है। एंड गाइस, ये वाला जो डेक है इससे बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। इससे पास्ट की एनर्जी भी, प्रेजेंट एनर्जी भी एंड फ्यूचर एनर्जी भी आ सकती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। और गाइस, एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है, इस रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, आप जो भी यहाँ से हमें बताना चाहते हैं प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, डिवाइन काउंटरपार्ट, we have commitment, emotional attachment, craving, lack of respect, soulmates। बॉटम ऑफ द डेक से है पास्ट लाइफ कर्मा। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि पास्ट लाइफ कर्मा, जो कि बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है, आई फील कि पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती होंगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आई थिंक सबसे पहले मैं बात करूँगी इस वाले कार्ड की, जो कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट। आई फील आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, इस रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट नहीं की। सो यहाँ पर लैक ऑफ रिस्पेक्ट की एनर्जी है। सो आई फील कि आपकी पर्सन ने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, इस रिश्ते की भी वैल्यू नहीं की, आपकी भी वैल्यू नहीं की, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और जो मुझे रीज़न यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है कुछ पास्ट लाइफ कर्मा का कुछ ऐसा है गाइस, जिसके चलते ये चीज़ बार बार होती है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों सोलमेट्स हो, सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का, इमोशनली भी एक दूसरे के साथ अटैच हो। यहाँ पर क्लियर मुझे बताया जा रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच हैं, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपके लिए क्रेविंग करते हैं। ओके, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ऑलराइट, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी जोड़ी ही है। देखो, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा बोलूँगी कि आप दोनों का ऊपर से लिख के आया है, चाहे कोई कुछ कर ले, चाहे कितना ही कुछ कर ले, लेकिन आप दोनों को एक होने से कोई रोक नहीं सकता। लाख प्रॉब्लम्स, लाख परेशानियाँ आने के बाद भी आप दोनों एक होगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई देता है। सो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। सो स्पिरिचुअल कनेक्शन की एनर्जी आई है, इमोशनल कनेक्शन की एनर्जी आई है, क्रेविंग। इस कनेक्शन में कुछ पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से जो हमेशा प्रॉब्लम आती रहती है, प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती रहती है। बार बार प्रॉब्लम का आना, बार बार जो है यहाँ पर आपके पर्सन ना ऐसे हो जाते होंगे कि ऐसा ऐसा बिहेव उनका देखने को मिलता होगा, आप खुद ये सोचते हो कि पर्सन ऐसा बिहेव तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं उस पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से। कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा ऐसा रह गया है आप दोनों के बीच में,
जो कि इस लाइफ में मतलब आप दोनों का है तो सोलमेट कनेक्शन, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा भी है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो जब वो पे होने के बाद चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाएंगी, चीज़ें बहुत बैलेंस में हो जाएंगी आपके रिश्ते में, लेकिन जब तक कि वो है तब तक प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, यहाँ से क्या एनर्जीज हैं आपके। यूनिवर्स मुझे बताएं, हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन के फीलिंग इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, उनके डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस प्लीज़ गाइड कीजिए। आई सी योर पिक्चर ऑल टाइम, आपकी फ़ोटोज़ ये जो है हर टाइम देखते रहते हैं, इनका सबसे पहले मैसेज ये है। आई थिंक आपकी फ़ोटोज़ से बातें करते होंगे, आई थिंक आपके जब भी आपकी याद आती है आपकी फ़ोटोज़ देख लेते हैं। सो सबसे पहला तो मैसेज यहाँ पर यही आया है। नाउ नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू, यहाँ पर क्रेविंग का भी कार्ड था एंड मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि आपको किस भी करना चाहते हो और हक भी। अच्छा, यहाँ पर कमिटमेंट का भी मैसेज था जो कि आई थिंक मैंने मिस कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कमिटमेंट का इशू भी चल रहा हो, ठीक है। ये लैक ऑफ रिस्पेक्ट की जो एनर्जी आ रही है मे बी इस वजह से कि जब भी आप अपने पर्सन से कमिटमेंट की बात करते हो, जब भी आप इस रिश्ते में सीरियस होने की बात करते हो, तो आपके पर्सन का रवैया पूरा आपकी तरफ बदल जाता है, उनका बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है और समझ नहीं आता कि क्यों हुआ है। और कमिटमेंट को लेकर के भी दिक्कत आ रही होंगी क्योंकि वो पास्ट लाइफ कुछ ना कुछ ऐसा कर्मा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है। बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए क्रेव करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं एंड आपको किस भी करना चाहते हैं और आपको हग भी करना चाहते हैं। नेक्स्ट, आई लव माई किड्स, हो सकता है आप दोनों मैरिड हो सकता है आपके बच्चे भी हों, ये अपने बच्चों से प्यार करते हैं। ये कह रहे हैं कि इनकी जो बच्चे हैं उनसे ये बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आई लव माई किड्स का मैसेज है, तो ये कुछ लोगों के लिए होगा। I realize my mistakes and I know I have hurt you a lot but please come back, I love you so much। यहाँ पर है कि ये कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनकी गलती थी, इन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया, इनकी गलती थी, इनको थोड़ा सा सब्र रखना था, इनको थोड़ा शांत दिमाग से काम करना था। कहीं ना कहीं कुछ भी जो भी इनसे गलती हुई है उसको रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये मेरी गलती है। इनको ये भी मालूम है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस से आ जाओ, ठीक है। एंड यहाँ पर उसी के साथ आई लव यू का भी मैसेज है कि ये आपसे प्यार करते हैं और बहुत करते हैं और आई थिंक ये आपसे दूर रह कर के इन्होंने एहसास किए हैं इस बात के। आई डोंट नो वाई बट नाउ डेज आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस, तो काफ़ी रेस्टलेस सा भी आजकल फील कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर मैसेज है। इनको काफ़ी बेचैनी सी रहती है, रेस्टलेस एनर्जी रहती है इनकी। वी हैव इफ़ आई कम प्लीज़ डोंट रिजेक्ट मी, ये कह रहे हैं कि अगर मैं वापस आऊँ तो प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करना। सो इसका मतलब ये है कि वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ओके। तो ये क्लियर है। आई रियलाइज़ दैट यू आर माई सोलमेट, हो सकता है इनको पहले इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं थी बट नाउ इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हो। इनको आपसे दूर जाके आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है या आपकी वैल्यू का पता चल रहा है। एक तरीके से ये कि आपसे दूर हो कर के आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, फील कर रहे हैं आपके लिए, जो कि आपके साथ रह कर के नहीं फील कर पा रहे थे। सो यस, इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हो, ओके। सो ये मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए। और मैं मैसेजेस यहाँ से देखूँगी जो हमारे पिंक कार्ड्स हैं। लेट्स सी क्या इनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं हमारे लिए। चलिए,
आई नीड सिक्योरिटी। आई फील आपके पर्सन हाल फिलहाल बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं गाइस। मतलब कि उनको हो सकता है उनको इस बात का डर लग रहा हो कि कहीं आपको ये खोना नहीं। जो चीज़ें इन्होंने कर दी है उसके बाद में आई थिंक इनके मन में ये डर आ गया है कि आपको खो ना दे, कहीं रिलेशनशिप ना ख़राब हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये चीज़ों को फिर से बेटर करना चाहते हैं। और आई नीड सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पर यही है कि ये इस चीज़ को कंफर्म करना चाहते हैं। यहाँ पर बेशक मैसेज नहीं है, बट आई थिंक कि ये मैसेज ज़रूर है कि डू यू स्टिल लव मी, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो या करते हो। आई थिंक ये इनके मन में थॉट बहुत ज़्यादा रहता होगा आपको लेकर के। मतलब इनके दिमाग में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, ठीक है, आपके मन में उनके लिए क्या चल रहा है, ऐसे थॉट्स में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। डोंट बी सो इनसिक्योर, यहाँ पर है आई नीड सिक्योरिटी और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि डोंट बी सो इनसिक्योर। मे बी आप इनसे कमिटमेंट की बात करते हो, ये कुछ क्लियरिटी नहीं देते हैं, आप काफ़ी डरे डरे रहते हो। आप कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें करते हो, इनसे सवाल जवाब करना हो गया, इनसे हर बात पूछना हो गया, झगड़ा करना हो गया, सारी चीज़ें इसीलिए क्योंकि आपको डर है कि कहीं आप इनको खो ना दो, क्योंकि आप इनको खोना नहीं चाहते हो। तो सिंपल सी चीज़ है कि उनको भी समझ में आता है कि आप इसलिए चीज़ें कर रहे हो क्योंकि आपको परवाह है उनकी, आपको परवाह है इस रिश्ते की। इस रिश्ते को आप जो है हेल्दी रखना चाहते हो, आग लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हो। सो यहाँ पर उनको फील हो रहा है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे अभी उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है ना, वो जैसे अभी बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं ना, वैसे ही एक टाइम पर आप भी इनसिक्योर फील कर रहे थे। तो आई थिंक कि अब वो आपको अपनी, अब वो ना खुद को आपकी जगह पर रख के सोच पा रहे, फील कर पा रहे कि आप कैसा फील कर रहे होगे उस टाइम पे। आई थिंक कि आपको टाइम नहीं दे रहे थे, अच्छे से ठीक से बात नहीं कर रहे थे, और तभी ये प्रॉब्लम्स हुई, तभी आपने बहुत ज़्यादा सवाल जवाब शुरू किए, तभी आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग शुरू की उनसे, और उसके बाद ही धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स हुई, इरिटेशन होने लगी, फ्रस्ट्रेशन होने लगी रिलेशनशिप में, आपके पर्सन बहुत अजीब रिएक्ट करने लगे, उनको दिक्कत होती थी आपके क्वेश्चंस पूछने से, उनका ये था कि आप पूछते ही क्यों हो। सो उस टाइम ना उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे कि आप किस तरीके से किस सिचुएशन से गुजर रहे हो और आपके ऊपर क्या बीत रही है, ये चीज़ वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे पास्ट में। बट आई फील कि अब जैसे जब वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं ना थोड़ा इस रिलेशनशिप को लेकर के, जब उनके मन में थोड़े डर आ रहे हैं ना, आपसे बात नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं अभी वो फील कर पा रहे हैं कि आप उस टाइम कैसा फील कर रहे होगे, ठीक है। तो मतलब उस चीज़ को अभी ये फील कर पा रहे हैं, आप ये कह सकते हो। ऑल राइट, यू डिज़र्व बेटर देन एनी थिंग आई कैन ऑफर। कभी कभी इनको ऐसा फील होता है कि आप जिस तरीके के पर्सन हो एंड जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हो, कुछ ऐसा डिज़र्व करते हो, यू नो। इनको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी आपको ऑफर करेंगे ना, ये जो कुछ भी आपके लिए कर पाएंगे ना इस रिलेशनशिप में, इनको लगता है कि आप उससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो। कभी कभी इनको ऐसा फील होता है मे बी कि ये आपके लिए उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना कि आप उनके लिए करते हो या जितना आप डिज़र्व करते हो। समटाइम्स उनके मन में इस तरीके की हीन भावना आती है कि मैं उसके लिए उतना नहीं कर सकता, या वो ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करती है, वो ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा बेटर है चीज़ों में, या फिर वो ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, मैं उतना उसको रिस्पेक्ट भी नहीं कर पा रहा, और मैं जितना कर रहा हूँ उससे कई गुना ज़्यादा डिज़र्व करती है। सो इस तरीके के भी ख्याल उनके मन में आते हैं आपको लेकर के। आई एम वेटिंग फॉर यू। हो सकता है इस पर्सन ने आपको मैसेज किया हो, कॉल किया हो, बट आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं गया, तो ये वेट कर रहे हैं कि आप रिप्लाई कर दो, ठीक है। या दूसरा यहाँ पर ये कि हो सकता है ये भी इंतज़ार कर रहे हो कि आप आगे से मैसेज करोगे या आप आगे से कॉल करोगे, मे बी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आगे से बात करोगे तो ये करेंगे, बट मैं यही चीज़ कहूँगी कि वो करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है।
आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके साथ किसी ट्रिप पर जाना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं आपके साथ। ट्रिप कैसी होती है? 2-3 दिन के लिए ना। घूमना तो हो, ये भी हो सकता है आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, भाई घूम रहे हैं हम लोग ऐसे ही नॉर्मली। बट ट्रिप होती है 2-3 दिन के लिए हम बाहर गए, ठीक है, हफ्ते भर के लिए हम बाहर गए, या महीने भर, 15 दिन, 15 से 20 दिन के लिए बाहर गए। आई फील ऐसा कुछ ऐसी किसी ट्रिप पर या ऐसा कुछ आपके साथ ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं कि इनको मौका मिले, टाइम मिले कि आपके साथ ये टाइम स्पेंड करे, चाहे वो 2-3 दिन का ही मिले या हफ्ते भर का, 15 दिन, 1 महीना, बट मिले एटलीस्ट वो टाइम मिले कि आपके साथ ये उस टाइम को स्पेंड कर सके। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनका ये भी एक सपना है। हो सकता है आप ऐसे कुछ प्लानिंग ही कर रहे थे बट उससे पहले ही ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई आप दोनों के बीच में और वो ट्रिप भी कहीं ना कहीं कैंसिल हो गई। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये चाहते हैं आपके साथ किसी ट्रिप पर जाना जहाँ ये आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, और इनका ये है कि वहाँ कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। हम दोनों एक दूसरे को पूरा टाइम देंगे, पूरी अटेंशन देंगे। मे बी टाइम ही वो नहीं दे पा रहे थे आपको ठीक से। सो आई फील ये ट्रिप का इसलिए उनके दिमाग में चल रहा है कि वो एटलीस्ट इसके बहाने आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे मुझे ये भी मैसेज मिलता है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। ये अपने फ्रेंड्स से कहीं ना कहीं आपके बारे में भी बताते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अपने फ्रेंड्स से आई थिंक ये डिस्कस करते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हो रहा है उसके बारे में। या हो सकता है कि ऐसे फ्रेंड्स जिनको मालूम है ऑलरेडी इस रिलेशनशिप के बारे में, तो वो खुद ही पूछ लेते हैं कि सब कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, सब ठीक। तो उस टाइम आई थिंक ये डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रखी है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि अपने फ्रेंड्स को बताते हैं आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। आई फील आप इनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हो। आप हमेशा ना इनके फेस पे एक स्माइल देखना चाहते हो कि इनके फेस पे हमेशा एक स्माइल बनी रहे, ये मुस्कुराते रहें, स्माइल करते रहें। कहीं ना कहीं आपका ऐसा रहता है इनके लिए पर्सनली कि ये जो है स्माइल करते रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। एंड आपको पता होता है कि पर्सन कैसे खुश हो सकता है या क्या करें ऐसा। आप उनके मूड को आई थिंक बहुत अच्छे से जानते हो। आप उनका चेहरा देख के समझ जाते हो कि इनका मूड ऑफ है, कि खुश हैं, कि क्या चल रहा है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप उनको बहुत अच्छे से समझते भी हो। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हैं उनके दिमाग में कि आप उनको बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हो। एंड एक आप कहीं ना कहीं आप उनका ख्याल रखते हो। आई थिंक आप उनको ऐसे ट्रीट करते हो जैसे एक बच्चा होता है ना जो ना समझे बिल्कुल, और जैसे उसको कोई ट्रीट करे ना, आप एग्जैक्ट वैसे आई थिंक अपने पर्सन को ट्रीट करते हो। एंड ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें इनको याद आती है। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। ऑब्सेस्ड है ये आपसे सीक्रेटली, आई थिंक बताते नहीं हैं, शो नहीं करते हैं, बट ऑब्सेस्ड हैं ये, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चीज़ सही नहीं है इतना ऑब्सेस्ड होना, बट है। और आई थिंक ये शो नहीं करते हैं आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है उसकी तरफ से, बट गाइस ऐसा है उनकी तरफ से, ये इनकी तरफ से मैसेज है ये, ठीक है। लोग शो करते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, बट हो सकता है उनके एक्शन में दिखता हो। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, कह रहे हैं कि ये नहीं, आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते, या वो कभी भूल ही नहीं सकते, आपको अपने दिमाग से कभी निकाल ही नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं। मतलब इनका यही है कि चाहे कितना ही दूर चले जाएं, चाहे बात बंद हो जाए, लेकिन ये आपको अपने जहन से नहीं निकाल सकते। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। जैसा ये आपके लिए फील करते हैं ना, या जैसा इनको आपके साथ फील होता है
वैसा ये कभी किसी और के लिए ना तो फील पहले किया है, ना आगे इनको ऐसा लगता है कि आगे मुझे किसी और के लिए ऐसा फील नहीं होगा। ठीक है, जितना ये आपके लिए आपके साथ जितना ये फील करते हैं ना, या मैं ये कहूँ कि आपने जितना इनको फील करवाया है, एक अपनापन, वो प्यार आपने जो इनको दिया है, मे बी आपके साथ रह के इनको पता चला है कि प्यार एग्जैक्टली होता क्या है। सो आप इनकी लाइफ के बहुत स्पेशल पर्सन हो, मुझे ये दिखाई देता है। आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस। इन्होंने जो भी एक्शंस लिए ना, उनके लिए एम्बेरस्ड फील करते हैं, इनको एम्बेरसमेंट फील होती है गाइस। इनको भी फील होता है कि मेरी गलती रही है, मैंने गलत किया है, तो ये उस चीज़ को फील करते हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। ये अपनी फैमिली से भी आपके बारे में बात करते हैं, जैसे कि अगर आप दोनों मैरिड कपल्स हो और अभी सेपरेटेड हो और फैमिली का इशू है, तो आई थिंक ये अपनी फैमिली से भी आपके बारे में डिस्कस कर रही हैं। वो जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रही है, मे बी फैमिली के साथ डिस्कस करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।